जमानत उन्होंने मांगी नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। अवैध को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने बढ़ चढ़ के उनकी अंतरिम जमानत की बेल कर दी। केजरीवाल जी लोकपाल करके आए थे, वो लोग उबालिया बक के आए थे इसी पार्टियों का, आज उन्हीं के साथ वो मिलकर गठबंधन कर रहे हैं। केजरीवाल जी सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो एक मुंगेरी लाल है जो हसीन सपने दिखाते हैं। झुग्गी झोपड़ी जब टूटी थी तो उस टाइम में सरकार ने लिख दिया था कि आप लोग को जगह मिलेगा, अन्यथा कॉलोनी मिलेगा मकान। नहीं पूरी करा, अभी तक कोई पूरी सरकार नहीं करा है। ये जिसको कहता था उसी के तो साथ खड़ा है, इसे कैसे वोट दे दें? वोट तो मोदी को ही देंगे, मोदी को ही जिताएंगे। 450 के पार ले जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा लेबर सस्ती है दिल्ली के अंदर, 10-12 हज़ार रुपये दिल्ली में काम करते हैं लड़के। जो आप यूपी में चले जाइए वही लड़के 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, यहाँ 10-12 हज़ार रुपये में काम करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी का सब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज हम मौजूद हूं गांधीनगर में और आज का जो मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है केजरीवाल जी पे लेकर। उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, तो यहाँ के जनता जनार्दन से बात करते हैं कि केजरीवाल जी की जमानत पे यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या वो खुश हैं या फिर कुछ और प्रतिक्रिया है उनकी, यहाँ के लोगों से जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? जितेंद्र बत्रा। अब उनको जमानत मिल गई है तो क्या खुश हैं आप उनकी जमानत से? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ के, मैं ये कहता हूँ कौन सा लॉ है कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। जमानत उन्होंने मांगी नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। अवैध को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने बढ़ चढ़ के उनकी अंतरिम जमानत की बेल कर दी। जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है, आगे कोई भी आधार बना के जा सकता है जी। मेरे को किसान अरेस्ट होता है जी, मुझे फसल काटनी है, बुआई करनी है, डॉक्टर कोई किसी जुर्म होता मुझे ऑपरेशन करना है जी, किसी भी बिहार पे कोई भी ऐसे पिटीशन डाल के अपना जमान ले सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत दे दी। लेकिन उन्हें उनको इस वजह से जमानत दी ताकि उन्हें प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब डर जाएगी क्योंकि सत्य की जीत हुई है, अब मैं आ गया हूँ वापस। केजरीवाल जी का शगुफा है, वो हमेशा छोड़ते आए हैं, उन्हें कोई ना कोई बात का टर्न पॉइंट करना है। दूसरा, आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? आपने मैंने ये पूछा था कि उन्होंने ये बोला कि अब वो डर गई है। डरने का तो बता दी, शगुफा हाँ। डरे खुद हुए हैं, खुद डरे हुए हैं। हाँ, सेंट्रल एजेंसी से डरे हुए हैं, सेंट्रल एजेंसी से डरे हुए हैं। उनको पता है कि उनको 21 दिन में फिर उनको अंदर जाना है। हाँ, 2 जून को वापस चले जाना है। तो मैं कहता हूँ 2 जून का क्यों, 31 तारीख को क्यों कोर्ट ने उनको बुलाया? 30 जून तक की अपना इलेक्शन की आप प्रचार कर सकते हैं ना, तो 31 जून मई को क्यों नहीं कोर्ट ने बोला? 2 का क्यों वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए 1 जून का, उसके बाद? ये क्या मैटर है? कोई ये मैटर नहीं है कि आप किसी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे रहे हैं। ये बिल्कुल लॉ के कौन से लॉ में लिखा है मेरे को बताइए। मतलब आप कहीं लॉ में नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कैसे, किस आधार पे, मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जो मोदी जी हैं वो 1 लीडर 1 नेशन का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता को जेल में डाल दिया। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है उनके राज में, और अगर वो तीसरी बार दोबारा जीतते हैं तो विपक्ष के बड़े बड़े जो नेता हैं जैसे ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उनको वो जेल में डाल देंगे। ये तो डिक्टेटरशिप ही हो गई है। कोई तानाशाही नहीं है। बीजेपी से बढ़कर कोई भी पार्टी के अंदर, जो बीजेपी के अंदर लोकतंत्र है, एक तरह से कोई भी नेता आके अध्यक्ष पद बन सकता है। मोदी जी जैसे को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, कोई भी, नितिन गडकरी, राजनाथ जी, जगत प्रकाश नड्डा, कोई भी आके अध्यक्ष बन सकता है, किसी को भी ला सकती है पार्टी। ये इनकी अपनी, आप एक बताइए कि केजरीवाल जी जेल में गए, उन्होंने इस्तीफा दिया? क्यों नहीं दिया? शीश महल खाली करना पड़ेगा। सुनीता जी को उन्होंने अपना लगा दिया हेड के तौर पे, कि मतलब वो देखेंगी, और उसके बाद उन्होंने शीश महल खाली, इस्तीफा दे, शीश महल खाली करना पड़ेगा, कोई और आ जाएगा। इन्होंने इतने करोड़ों रुपये लगा शीश महल बनाया, तो कहाँ से वो हो जाएगा? तो खाली करना पड़ेगा। ये डिक्टेटरशिप सिर्फ उन्हीं सब पार्टी में जो परिवारवाद बने। एक बात आप परिवारवाद के ऊपर बात कर रहे हैं कि मोदी परिवारवाद है कहाँ? बीजेपी परिवारवाद है कहाँ पे? अगर परिवारवाद है तो सब पार्टियों में है। आपका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, ममता बनर्जी, बहुजन समाज पार्टी। केजरीवाल ने खुद साबित कर दिया कि अपना सुनीता केजरीवाल जी को उनको जिम्मेदारी देकर, ये कहाँ से आप ये तानाशाही कह सकते हैं? एक बात बताइए, आज 10 साल हो गए मोदी जी को, एक भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा? अभी तक नहीं लगा, ठीक है ना। आप पीछे पढ़िए, आप कहीं भी गूगल पे चेक कर लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और आपके बाद ये मनमोहन सिंह के टाइम पे कितने राष्ट्रपति शासन राज्य में लगे। मोदी के 10 साल में एक बार भी लगा?
तो ये कहाँ से संविधान खत्म हो रहा है, कहाँ से तानाशाही हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी, जब से मैंने होश संभाला पैदा होने के बाद, तब से मैं सुनता आ रहा हूँ इस चीज़ को। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल के साथ ही बढ़ती है। दूसरी बात, बेरोजगारी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट कर सकती है कि जैसे यूपी में योगी जी ने करा कि वहाँ पर उन्होंने शासन व्यवस्था और लाइसेंस प्रणाली और सबको सही करने इंडस्ट्री लग रही है। बस सारे आप समझो कि मैं 140-45 करोड़ के आप सारे सरकारी गवर्नमेंट कर सरकारी जॉब करेंगे, ये तो हो नहीं सकता ना, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। तो ये तो कहीं से कहीं पॉसिबल ही नहीं है। सबको खुद रोजगार करना पड़ा। हम भी यहाँ रोजगार कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। हमारे अंडर में 3-3, 4-4 वर्कर हैं। ऐसे ही हर जिस दुकानदार का काम है उस हिसाब से वहाँ पर उनके अंडर वर्कर में काम कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे कोई बात ही नहीं है कि मतलब कि बेरोजगारी है, सब जगह रोजगार, ऐसी बात नहीं। क्या कहना है आपका? मेरा कहना मैम ये है कि केजरीवाल जी लोकपाल करके आए थे और लोगों को गालियाँ बक के आए थे इसी पार्टियों का। आज उन्हीं के साथ वो मिलके गठबंधन कर रहे हैं। जितने चोर है वो सारे एक जगह हो गए, इकट्ठे हो गए। केजरीवाल जी जिस चीज़ के बारे में बोल रहे थे कि मैं लोकपाल लेके आऊँगा, दिल्ली में सुविधाएं लेके आऊँगा, सारी चीज़ें लेके आऊँगा, वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। जिनको पहले वो चोर कहते थे, गाली देते थे, आज उन्हीं के साथ उन्होंने गठबंधन किया। मुझे ये बताइए कि इंडिया गठबंधन के अंदर कितने पीएम है? क्या हर महीने पीएम बनेगा? क्या निर्णय लेने की इनकी शक्ति है? इनकी निर्णय लेने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। और बात है महंगाई और बेरोजगारी की, तो मैंने सन 2002 में अपना एक मकान लिया था जो कि 2 लाख रुपए का लिया था। आज उसकी वैल्यू कम से कम 20 से 25 लाख रुपए। तो क्या मेरे को उसी रेट में अपना वो मकान बेच दूं मैं? हम लोगों को 400 रुपये सिलेंडर की आदत। मोदी जी एक निर्णायक नेता है, विश्व में उनका नाम है। आज हमें एहसास ये हो रहा है कि हम एक भारतीय हैं। हमारी कहीं गिनती नहीं थी, कहीं भी हमारी गिनती नहीं, मगर आज जब मोदी जी कहीं जाते हैं और जब उनका नाम लिया जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री, एक लीडर है जो वर्षों से फैला रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में नाम कर रहे हैं। मतलब केजरीवाल जी ने दिल्ली के जनता के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी, शौचालय या कुछ? मैम जी, केजरीवाल जी सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो एक मुंगेरी लाल है जो हसीन सपने दिखाते हैं। यमुना साफ करूंगा, आज तक यमुना साफ नहीं हुई है। लोकपाल बिल लेके आऊंगा, लोकपाल बिल, आज तक लोकपाल बिल नहीं आया। जो उनके गुरु थे अन्ना हजारे, आज वो भी कह रहे हैं कि केजरीवाल एक ठग है, एक कीचड़ है। केजरीवाल एक कीचड़ है जो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो चुका है। आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के साथ अन्याय किया? अन्याय उन्होंने दिल्ली वासियों के साथ किया, एक अन्ना हजारे जी के साथ नहीं किया। पूरे दिल्ली वासी, जितने दिल्ली वासी है उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने धोखा दिया, धोखा दिया। जो उन्होंने कहा था हम राजनीति नहीं आएंगे, उन्होंने धोखा दिया अन्ना हजारे जी को। ये सारे उन्होंने ख्वाब दिखाया हम राजनीति में नहीं आएंगे। धोखा ये और क्या अन्ना हजारे के साथ। वो भी आज कह रहे हैं क्या मैंने किसको अपने साथ रख लिया उन्होंने। केजरीवाल बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है बस। हाँ जी, अभी वो जेल से वापस आए हैं। जेल से वापस आए इसलिए आ गए हैं कि हमने मोदी सबको बेल मिलती है तो नहीं मिलेगी। हाँ, वो अंतरिम जमानत है कि उनको सिर्फ मात्र 21 दिन की जमानत मिला है। कि आपको ये ना लगे कि हम आपको इलेक्शन के चक्कर में आपको रैली करने नहीं दिए हैं, आप जाके 21 दिन रैली कर लो। बेल तो सबको मिल जाता है। लेकिन वो तो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे जो जमानत मिली है किसी ऐसा सिद्ध हो रहा है कि मैंने गलती नहीं करी है। गलती नहीं की थी तो यही कहता है। क्यों रहे थे? कभी गलती नहीं पे चोरी करी है तो भाग क्यों रहे थे? तब ये एलडी ने उनको बार बार वारंट दे रही थी तो सामने क्यों नहीं आए थे? गलती नहीं की तो भाग क्यों रहे थे? तत्काल में जाते ना तो मैं मानता हाँ केजरीवाल गलत नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब किस चीज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है? मोदी के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए क्या अच्छा लग रहा है? बहुत, अरे बहुत सपोर्ट अच्छा है, फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। चल रहा है बढ़िया बिजनेस? बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसा कहने की बीजेपी बेरोजगारी तो बढ़ी तो हमें बिजनेस मजबूरी में करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले के लिए सब कुछ है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, घर पे कोई नहीं देगा, कोई किसी को खाने को नहीं देता। मेहनत मजदूरी करेंगे, खाएंगे। काम बहुत बढ़िया है, ये नहीं कि नहीं है। और कोई भुखमरी भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं। पहले 150 रुपए मिस्त्री के 150 थे, आज 1000 रुपए। आज 1000 रुपए बताओ, महंगाई पहले मजदूरी 100 रुपए थी, अब 500-600 रुपए मजदूरी है। कम क्या बताओ, क्या कमी है? लेकिन उनका ऐसा कहने का तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल। नहीं सुनिए, तो वो विपक्ष के जितने नेता है जैसे ममता बनर्जी हो गई, ठीक है, आपके अखिलेश जेल में डाल देंगे। भेड़िया कितने भी घेर लो पर शेर अकेले जाएगा। एक अकेला सब पे भारी। केजरीवाल जी जेल से वापस आए हैं, अच्छा है, अच्छा है, खुश आप उनके आने से? अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल के लेके हर चीज को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन यहाँ की जनता बहुत नाराज है केजरीवाल जी से। यहाँ की कौन जनता नाराज है? सीएम कैसे बन गए, विधानसभा कैसे जीत गए? आइए आइए,
हाँ जी। वो कह रहे सीएम कैसे बन गए, यहाँ की कौन सी जनता नाराज है केजरीवाल जी से? कैसे विधानसभा कैसे जीत गए? वो कुछ लॉलीपॉप दिया था फ्री का, फ्री का लॉलीपॉप कौन नहीं दे रहा? फ्री का लॉलीपॉप कौन नहीं दे रहा? मोदी कहाँ दे रहा है? कह रहे 5 साल राशन देंगे मगर जीत गए। हाँ जी, कह रहे 5 साल राशन देंगे अगर हम जीत गए, लॉलीपॉप नहीं तो क्या? राशन तो कांग्रेस के टाइम पे भी मिला था फ्री। अभी मोदी जी क्यों कह रहे हैं और ये लॉलीपॉप कैसे हो गया? पूछिए ना, लॉलीपॉप उन्होंने बोला। फ्री पानी, अच्छा, फ्री बिजली, फ्री दारू, लेडीज के लिए पिंक ठेका, अच्छा, लेडीज के लिए दारू का ठेका खोला, किसने खोला? केजरीवाल जी ने। अच्छा, पिंक ठेका खुला हुआ हर जगह, अब बंद हुआ ना वो, पहले तो खुला हुआ था। अच्छा, कहीं ठेका नहीं खुला? पिंक ठेका था दिल्ली में, आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप में नहीं है? अरे आप ये बताइए, आप ये बताइए ना, एक के साथ फ्री भी था ना दिल्ली में। आप स्कूल गए हो? 4 स्कूल सही हुए, पूरे दिल्ली में स्कूल की हालत खस्ता है। और आप चलिए मेरे साथ, आपको बताएंगे 4 सही है, एक भी अस्पताल नहीं सही है दिल्ली के अंदर। आप कोई दवाई लेने चले जाए तो बोलेंगे दवाई नहीं है इस अस्पताल में, बिल्कुल नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बंद सारे फेल हैं, सारे फेल हुए। मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अच्छा, सुनिए, उनको बोलने भी, हाँ क्या बोलना चाहते हैं? जाना भी पड़ेगा, जो बात है भाई, जय श्री राम हम भी बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं जय श्री राम, इसमें कोई बात नहीं। विचारधारा राजनीति, इसमें राजनीति और धर्म अलग चीज है, राजनीति और धर्म अलग अलग। आपकी विचारधारा आप रखिए, राजनीति और धर्म अलग अलग। सर ये बताइए, आप बताइए, आप पूछिए। वो आज नहीं है। आज दिल्ली 10 साल पहले दिल्ली में आने के साफ सफाइयाँ व्यवस्थाएं जो थी वो आज नहीं है। और सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन दिल्ली के अंदर है, पॉपुलेशन के हिसाब से 3 करोड़ की आबादी है, सारे इंडस्ट्रीज उद्योग सारे दिल्ली के अंदर है, टैक्स सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, क्यों? यहाँ प्राइवेट काम बहुत है, इसलिए नौकरियां किसी को चाहिए नहीं है, सब लोग प्राइवेट काम करने में खुश हैं। आप पंजाब में चले जाइए, अभी 1.5 साल हुआ है सरकार बने, वहाँ क्यों विरोध होने लगा? दिल्ली में टैक्स कलेक्शन है लेकिन उस हिसाब से खर्च नहीं किया। दिल्ली में टैक्स आने के बाद में उसके हिसाब से खर्च नहीं है, लेकिन लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं। छोटा सा प्रदेश स्टेट है, उसके हिसाब से यहाँ टैक्स सबसे ज़्यादा है और खर्च बिल्कुल नहीं जनता की। मतलब वो फ्री की बात कह रहे हैं, फ्री की वजह से अब टैक्स खर्चा नहीं निकल रहा है। जितना उनको टैक्स मिलता है उस हिसाब से जितना टैक्स है, सारी इंडस्ट्रीज सारे उद्योग कहाँ है? सारे राजधानी में, सारा मार्केट दिल्ली के अंदर टैक्स कितना है? बिजली फ्री नहीं है आपके घर में, 1 यूनिट तक का आता है बिल। विकास केवल यूपी में है। बस सुनिए, अच्छा रुकिए सर, यूपी में विकास है, यूपी में विकास है। अच्छा बोलने दीजिए। हाँ क्या बोल रहे हैं? अगर यूपी में विकास हो रहा है तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्यों बढ़ रही है जॉब करने के लिए? क्यों आ रहे हैं आप? कहाँ आ रही है? आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर काम करने के लिए लोग खुश है, तो अब नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। यूपी में सब काम मिल रहा है, सिर्फ 5 साल और रुक जाइए, सिर्फ 5 साल और रुक जाइए, हम लोग जितने यूपी वाले होंगे। यही बोल रहा मैं, आप नहीं रुक जाइए, आप 5 साल देख लेना लोकसभा चुनाव, आप देख लेना, सिर्फ 5 साल में यूपी में इतनी रोजगार हो जाएगी कि दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं होगी हमें। 3 में कांग्रेस कहाँ आ रहे हैं? यूपी से कहाँ आ रहे हैं? यूपी में कहाँ? अरे ये सब पहले आज के 10 साल पहले आए हुए थे, अब नहीं आ रहे हैं। यहाँ से दिल्ली खाली हो रही है। ये दिल्ली से जितने भी सब आप कह रहे हो भीड़ बढ़ रही है, आप कह रहे हो यहाँ लोग बढ़ रहे हैं, मिल किसे रहा? अच्छा फिर सरकार आपसे टैक्स आपको सुविधा देने फ्री क्यों ले? हमें फ्री नहीं चाहिए, भगवान ने हाथ दिया पैर दिया, हमें फ्री नहीं चाहिए, करके खाना है, करके खाना है। ऐसा कहना क्यों कहना है? फ्री लेके क्या हमें देश बर्बाद करना है? फ्री करके देश बर्बाद करना हमें? स्कूल खोलते ना, आज जेल नहीं जाते, 400 स्कूल खोलते ना, आज जेल नहीं जाते, 400 हॉस्पिटल खोलते, जेल नहीं जाते। आपने 400 स्कूल खोलते, केजरीवाल जेल नहीं जाते, 400 कॉलेज खोलते, मेडिकल खोलते, नहीं जेल जाते। दारू का ठेका खोले थे इसलिए केजरीवाल जेल गए। एक मिनट, दारू का गली गली में ठेका क्यों है? गली गली में ठेका क्यों खुला? आप गली गली में ठेका क्यों खुला ये बताइए मेरे को। अरे आप उनको बोलने का मौका देंगे तभी तो वो बोलेंगे। मैम बता देना, मेरे को जवाब दे दे। चलिए जवाब देने दीजिए, जवाब दे देना। आप शांत रखिए। हमें
उनका जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं आप मुझे इतना बता दीजिए कि दिल्ली में पहले ठेका हमारा बहुत कम था, अब इस टाइम पे दिल्ली में ठेका हर गली हर चौराहे पे ठेका खुल गया था। किस लिए खुला था? खोलने का परमिशन किसने दिया था? किसने दिया था? लास्ट में परमिशन किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? किसने दिया था? दिल्ली का सरकार कौन है? सरकार के आगे साइन कौन करता है? कौन करता है? परमिशन कौन देता है? कौन देता है? LG देते हैं। मालूम है कि आपको ये मालूम है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या आप मोदी जी बैठे हैं आगे साइन होने के लिए जाता है, जैसे आप LG के बता रहे हो, ऐसे ही वहाँ पर आपका राष्ट्रपति के पास जाता है क्लियर होने के लिए। तो कई बार ही इन लोगों को जब रिजेक्ट करने के बाद दोबारा आती है तो करनी पड़ती है। शायद आपको इस बारे में मालूम नहीं है। करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। बाकी चीजें क्यों रोक दी? जी? बाकी चीजें कैसे रोक देते हैं? बाकी चीज रोकती है ना, दोबारा बेचते हैं उनको, तो वैसे इसको रोक देते धो देते नहीं दोबारा रोकते? बेचते हैं। नहीं रोकते, क्यों करा? क्यों करा? क्यों करा ये बताओ। ये तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बात होती नहीं, है कि एक बंदे जो काम कर रहा है हर चीज अच्छा में काम उसका कर रहा है, क्या काम कर रहा नहीं है, कर रहा। क्या कर रहा है, बताइए क्या कर रहा है, कैसे वोट मिल क्या रहा कर है? रहा है, कैसे वोट मिल रहा है उसे? कैसे वो अरे वोट फ्री दे के ले रहा है, फ्री दे के ले रहा है, फ्री दे के ले रहा है, कौन नहीं ले रहा? फ्री दे के ले रहा है, कौन दे रहा है फ्री? कौन नहीं ले रहा? मतलब अगर आप नहीं ले रहा। अगर फ्री वो करता देगा तो ऐसे दिल्ली की जनता वोट ही देती जाएगी बार बार फ्री का खा रही है दिल्ली की जनता। मतलब जो जिनको फायदा हो रहा है दे रहे हैं, जिनको फायदा हो रहा है दे रहे हैं। फायदा आपको हो रहा है फ्री से? आपको हो रहा है ना? आपको हो रहा है? नहीं हो रहा? आपको हो रहा है? हमें कोई फायदा नहीं है, कह रहे हो? कोई फायदा नहीं हो रहा। जब लॉकडाउन हुआ था इन्होंने कमर्शियल बिल लिए, इन्होंने कौन सा फायदा हो गया हमें? मिनिमम बिल लिए। जैसे अप्रैल में लॉकडाउन लगा तो पिछले साल अप्रैल में क्या बिल था उस हिसाब से उन्होंने हमसे मिनिमम बिल लिए। 170 का 10,000 दिया है, 170 रुपए का बिल 10,000 रुपए दिया किस बात का फ्री? कौन सा कोई फ्री नहीं है। मोदी जी जो राशन फ्री दे रहे हैं वो जरूरतमंदों को दे रहे हैं कि जो जिनको गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको राशन दे रहे हैं। ये नहीं कि हर किसी को दे रहे हैं, जिसकी लाइबिलिटी नहीं उसको भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी सिर्फ गरीबों को दे रहे हैं, जिनके घर में दिक्कत है प्रॉब्लम है उनको दे रहे हैं, हर किसी को नहीं दी जा रहा। लेकिन ये तो सबको देने में लग रहा है। बताइए। हाँ अब बोलिए। कमर्शियल का बिल 16 रुपए आ रहा है, कमर्शियल का बिल 16 रुपए आ रहा है, फिर भी दुकानदार लोग दे रहे हैं पैसे कमर्शियल का बिल। ठीक है जी, हाँ बोलिए कमर्शियल का बिल 16 रुपए आता है, मार्केट के लोग फिर भी देते हैं। ठीक है, ये नाजायज है, कहाँ से देंगे लोग? क्यों मिल गया? ठीक है। अब केजरीवाल जी कहते हैं बिजली पानी फ्री है, किसके लिए फ्री है? उन्होंने बोला हमारे लिए फ्री है बिजली पानी। उनके लिए फ्री है, हमारे लिए नहीं है। पहले इतने कितने हम न्यूज भेज चुके हैं, अपना जो कागज भी भेज चुके हैं। हमारे मार्केट के जो है जो बहुत समस्या गंभीर है, काम धाम और लाला लोग को काम नहीं हो रहा है। क्या काम करते हैं आप? हम झली का काम करते हैं। अच्छा। और हमारे रोड जो है टूटी पड़ी है, सारे गलियों टूटी पड़ी है, जो सरकार काम कर नहीं रही है। जो गली में जो सफाई है वो सफाई नहीं हुआ है, ना नाली साफ हुआ, ना सेवरेज साफ हुआ है, कोई काम। उसका जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? उसका जिम्मेदार तो निगम पार्षद है, निगम पार्षद करा नहीं रहा है। हाँ तो निगम पार्षद जब सरकार करेगा तो निगम पार्षद करेगा, और सरकार नहीं करेगा तो निगम पार्षद कैसे करेगा? 4 महीने कूड़े का ढेर लग जाता है। यहाँ पर कॉमर्शियल बिल 16 रुपए यूनिट है, बत्ती का बिल, और घरों का बिल कम है। जो बिल ही देने में जो दुकानदार हैं, बिल देने में ही उनका हालत खराब हो जाती है। वो लेबर को तनख्वाह कहाँ से दें? इसीलिए सबसे ज्यादा लेबर सस्ती है दिल्ली के अंदर। 10-10, 12-12 हजार रुपये दिल्ली में काम करते हैं लड़के। जो आप यूपी में चले जाइए वही लड़के 20-20 हजार रुपये कमाते हैं, यहाँ 10-12 हजार रुपये में काम करते हैं। क्यों? दुकानदार 20,000-25 हजार रुपये का बिल महीने में जमा करता है, वो यहाँ से सरकार पैसे लेती है जमा करेंगे, स्टाफ को देंगे पैसे। 16 रुपए बिल जो यूनिट भेज रहे हैं वो स्टाफ को पैसे देंगे, बिजली का बिल जमा करेंगे। ये देखिए, और ये जो केजरीवाल की जमानत हुई है, ये जिस जज ने दी है, कुछ लेके क्या है ना। हाँ तो उन्होंने दी है कि ताकि अपना प्रचार प्रसार कर सके। क्यों करा है? क्या आप नहीं सही लगते कि नहीं देनी चाहिए थी? सब विरोध है। कौन सा लो है? लो कौन सा है? कौन सा लोग और हम लोग को जो यहाँ जैसे हम लोग को झुग्गी झोपड़ी जब टूटी थी तो उस टाइम में सरकार ने लिख दिया था कि आप लोग को जगह मिलेगा, अन्यथा कॉलोनी मिलेगा, मकान। नहीं पूरी करा। अभी तक कोई पूरी सरकार नहीं करा है। मोदी जी को कितने में लेटर और आवेदन मैं भेज के थक गया हूँ। लेकिन जो वहाँ का सांसद होगा वो काम कराएगा ना। हाँ तब सब जो ऑर्डर आदेश देगा तब ना संसद काम कराएगा आगे बढ़कर। वो जो ऑर्डर नहीं आदेश नहीं देगा तो कैसे बढ़कर काम कराएगा? मैडम एक बात बताइए, ये जिसको कहता था उसी के तो साथ खड़ा है, इसे कैसे वोट दे दें? वोट तो मोदी को ही देंगे, मोदी को ही जिताएंगे। 450 के पार 450 के पार ले जाएंगे। आधे से ज्यादा जनता जनार्दन जो है वो केजरीवाल जी के विरोध में नजर आ रही है। उन्होंने बोला ऐसा क्या कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी, नहीं देनी चाहिए थी, उनके हम विरोध में हैं। उन्होंने जितना भी कुछ फ्री करा है
वो जनता, दिल्ली की जनता को लॉलीपॉप देती है और जनता जो है फ्री कर, उनका फ्री लेके उनको सत्ता में बार बार लाती है। लेकिन इस बार नहीं आएगी, मोदी जी ही आएंगे। 400 पार इधर मोदी जी का लगना, यहाँ की जनता का कहना है कि इस बार 400 पार होगा। बाकी आप मुझे बताइएगा उनके बेल मिलने से आप कितना खुश हैं, क्या आपकी विचारधारा है, क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।